अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तमीना शेख। बात करते हैं आज के केस के ऊपर। एक नर्स है जो अपनी रूटीन के मुताबिक घर से हॉस्पिटल जाती है ड्यूटी के ऊपर, लेकिन ड्यूटी से वापस घर नहीं आती। घर वाले बहुत परेशान होते हैं, फौरन पुलिस से राब्ता करते हैं, पुलिस के पास जाते हैं और बेटी की अगवा की एक एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। पुलिस इस एफआईआर पर, इस रिपोर्ट पर काम का आगाज करती है, लेकिन पुलिस को काफी दिनों तक किसी किस्म का कोई क्लू नहीं मिलता जहां से नर्स तक पहुंचा जा सके। लगातार ये एफर्ट कायम रहती है और एफर्ट कायम रहते रहते एक क्लू सामने आ ही जाता है। उस क्लू की मदद से पुलिस असल मुल्जिमान तक भी पहुंच जाती है। सवाल के नर्स कहाँ है, मुल्जिमान से जब सवाल करती है पुलिस तो कहता है हमने कत्ल कर दिया। डेड बॉडी कहाँ है उस बारे में भी बताया कि इसकी डेड बॉडी को मैंने फ्रीजर में रखा है। तो बरामदगी के लिए पुलिस इस मुल्जिम को लेकर वहां जा रही होती है। देखते हैं कि ये जो फ्रीजर है इसको जंजीरों से बांधा है, एक लंबाई में एक चौड़ाई में, जंजीरों से बांध के इसको ताला लगाया है। जंजीरों को खोला तो वाकई उसके अंदर लाश पड़ी हुई थी और ये लाश सीधी की सीधी पड़ी हुई थी। बड़ी हैरानकुन चीजें हैं, मैं ठहर ठहर के इसलिए पॉज देके बोल रही हूँ कि आपको चीजें समझ आ जाए। अच्छा, उसके अंदर लाश पड़ी हुई है, वो बिल्कुल सीधी है। एक वो फ्रिज होता है जो हमारे घरों में आमतौर पे होता है, एक वो फ्रिज होता है जो साइज में बड़ा होता है, अच्छा खासा लंबा होता है, कुछ लोग उसको डीप फ्रीजर भी कहते हैं। अच्छा, ये डीप फ्रीजर है। अब मुल्जिम से पुलिस पूछती है कि फ्रिज में क्या चक्कर है। कहता है मैंने इसको मारा नहीं है, कत्ल नहीं किया, मैंने ऐसे ही जिंदा को फ्रीजर में लगा दिया और बाहर से ताला लगा दिया फ्रीजर को, तो ये ठंड से मर गई है। इंडिया का ये अफसोसनाक वाकया है जो मैं आपको सुना रही हूँ। इंडिया का शहर है विजाग, लड़की का नाम है नम्रता। नम्रता जो है वो एक नर्सिंग कोर्स कर रही है और कोर्स कंप्लीट किया, फिर इसने प्रैक्टिस की और ये चली गई कर्नाटका शहर में जो कि इंडिया का शहर है। अच्छा, वहां पर जाके ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करती है और प्रैक्टिस कंप्लीट करने के बाद ये एक क्वालिफाइड नर्स बन जाती है। जब ये प्रैक्टिस कंप्लीट करती है तो हॉस्पिटल जाती आती है, वहां इसकी एक बड़ी अच्छी सी दोस्त बन जाती है। हॉस्पिटल के अंदर ही उसकी बर्थडे है, उसकी बर्थडे पर ये जाती है, उसको गिफ्ट देती है। तो वहां पर एक लड़का इसको मिलता है जिसका नाम है माहेश गुप्ता। माहेश गुप्ता इसको देखता है, ये उसको देखती है, नंबर्स एक्सचेंज करते हैं, आपस में गपशप हो जाती है और इनका एक रिलेशन कायम हो जाता है। ये रिलेशन काफी अरसे तक चलता है और ये शादी का फैसला करते हैं, ये अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब माहेश के बारे में आपको मैं बता दूं कि माहेश जो है वो एक वेल सेटल्ड लड़का है जिसकी फैमिली तो नहीं है, लेकिन माहेश एक कारोबार करता है और वो कारोबार है इसका स्पोर्ट्स का, जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात ये करता है, यानी बैट की बात करें, बॉल की बात करें और इस तरह की बेशुमार एसेसरीज हैं जिस पर ये काम करता है। किस साल मुख्तसर के पैसे तेले वाला खाता पीता लड़का है और फैमिली भी नहीं है। 2 साल रिलेशन चला, तीसरे साल दोनों ने डिसाइड किया कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शादी के लिए नम्रता ने अपनी फैमिली को मनाया, वो मान गए और फिर महेश तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि फैमिली नहीं है। डेट्स फिक्स की गई, शादी हो गई, वज गज के शादी हुई विजाग में और फिर ये लोग वापस शिफ्ट हो गए कर्नाटका में। शादी मेरी हो जाती है, शादी के बाद मैं कर्नाटका आ गए ये लोग। फिर हमारे यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई अगले ही साल। शादी के बाद नम्रता को हॉस्पिटल में एक बेहतरीन नर्सिंग जॉब ऑफर हुई जो इसने ज्वाइन कर ली। 10 दिसंबर को रात 11 बजे माहेश पुलिस स्टेशन जाता है और जाके बताता है कि मेरी बीवी इस हॉस्पिटल में एज अ नर्स काम करती है, 5 बजे छुट्टी हो जाती है, घर आती है, आज घर नहीं आई अभी तक, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप ऐसा करें कोई एफआईआर काटें, इनको मेरी मदद करें। पुलिस कहती है तुमने कॉल्स नहीं की। कहता है मैंने बेशुमार कॉल्स की हैं, उसका नंबर बंद है। फिर मैंने हॉस्पिटल कॉल की है, हॉस्पिटल वालों ने मुझे बताया है कि वो 5 बजे यहाँ से चले गई थी। फिर मैंने उसकी दोस्तों को, उसके फ्रेंड सर्कल को कॉल किया तो सब कहते हैं कि हमें तो कुछ नहीं पता, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं है हमारा भी। तो मैं परेशान होके एट द एंड आपके पास आया हूँ, तो मेरी को मदद करें, मुझे बहुत डर लग रहा है। माहेश के कहने पर एक रिपोर्ट दर्ज कर ली जाती है जिसके अंदर डिटेल्स लिखी जाती हैं और फिर नम्रता की तलाश का आगाज होता है। माहेश फिर नम्रता के वालिदैन को फोन करता है और फोन करके उनको बताता है कि इस तरह से नम्रता आज हॉस्पिटल से घर नहीं आई, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने एक एफआईआर भी कटवाई है, तो आप लोग भी आ जाए, मुझे जरा हौसला हो जाएगा। फैमिली क्या करती है, फौरन यहाँ पर कर्नाटका माहेश के पास आ जाती है। सबसे पहले हॉस्पिटल जाते हैं, जाके इंतजामिया से बात करते हैं कि कहाँ है नम्रता, क्या किस्सा है। तो हॉस्पिटल वाले बताते हैं कि
हमारे पास से तो वो ठीक ठाक गई है और अपनी टाइमिंग्स के मुताबिक गई है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं पता। पुलिस कहती है सीसीटीवी फुटेजेस दिखा दीजिए अपने हॉस्पिटल की। कहती बिल्कुल आप चेक कर लीजिए। 5:05 पर यहाँ से नम्रता निकलती है, हॉस्पिटल वालों ने ये बताया। जब सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया तो उसमें भी एग्जैक्टली जो हॉस्पिटल वालों ने बताया था वो बिल्कुल ठीक बताया था, वो उसी टाइम ही निकली थी। आने जाने की तमाम फुटेज उसमें मौजूद है। फिर नम्रता का फोन नंबर लेती है पुलिस और उस फोन नंबर पर काम शुरू करती है। क्या काम शुरू करती है पुलिस? सबसे पहले इसकी सीडीआर्स लेती है। सीडीआर लेने के बाद डिटेल से उसको बैठ के चेक करती है और डिटेल से चेक करने के बाद पता चलता है कि एक नंबर जो कि लास्ट कॉल थी नम्रता के साथ वो उसकी सहेली की थी जिसका नाम है सुमित्रा। सुमित्रा जो है वो पुलिस उसको कॉल करती है और कहती है कि भाई क्या नाम है आपका? कहती है जी मैं सुमित्रा हूँ, आप जरा थाने आ जाएं, आपको शामिल तफ्तीश करना है, ये मसला है। कहती ओके। थाने आ गए, आके पूछा हाँ जी भाई क्या मसला है, कब से जानती हैं नम्रता को? नम्रता मिल नहीं रही है। तो कहती है जी मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, मेरी तो एक कैजुअल सी उससे नॉर्मल रूटीन के मुताबिक बातचीत हुई थी, बड़ी मुख्तसर सी, तो वो अगवा हो गई है। ये भी मुझे आपसे पता चल रहा है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आपको अगर मेरी कोई सबूत को मामला चेकिंग लोकेशन लेनी है आप बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा फिर पुलिस क्या करती है? फिर उसकी आखिरी लोकेशन जो आती है ना वो चेक करती है कि ये मोबाइल आखिरी लोकेशन किस टाइम बंद हुआ है। आखिरी लोकेशन जब पुलिस लेती है तो वो लोकेशन इसके अपने घर की होती है, यानी नम्रता के घर की होती है। फोन पर जो बात हुई थी वो हॉस्पिटल में थी, हॉस्पिटल से घर नहीं आई, शौहर ने यही बताया था। लोकेशन आ गई है घर की, शौहर कहता है वो घर नहीं आई, तो दाल में काला शुरू हो गया। घर नहीं आई तो फोन घर कैसे आ गया? वो तो नम्रता के पास था। पुलिस को इस पर शक पड़ जाता है और पुलिस फिर अपने अंदाज में काम कर रही है। पुलिस क्या कहती है? पुलिस को पता है इस बात का कि शौहर जो है वो झूठ बोल रहा है। अब पुलिस महेश पर बजाय इसके कि उसको पूछगिछ करे सीधा रेड करती है। रेड करके पुलिस महेश को गिरफ्तार करके थाने ले आती। कहती है हाँ भाई बीवी कहाँ है तुम्हारी? कहता है मैं तो आपको कह रहा हूँ मेरी बीवी ढूंढ कर दें, आप मुझे पूछ रहे हैं। पुलिस कहती है सीधी तरह बता दो, पूछना हमें आता है। कहता है मैंने इसको कत्ल कर दिया है। पुलिस कहती है डेड बॉडी किधर है, बरामद करवाओ। कहता है मैं बिल्कुल बरामद करवाऊंगा। बताता है कि घर के नीचे एक तह खाना है, उस तह खाने में एक फ्रीजर पड़ा हुआ है, उस फ्रीजर के अंदर इसकी डेड बॉडी है। बड़ा हैरान कौन सा आम नौयत के वाकयात से जरा हटके वाकया है। पुलिस कहती है चलो बिठाओ इसको डाले में, जरा बरामदगी कर लें। जाते हैं इसके घर सीधा और जाके चेक करते हैं, वाकई तह खाने में एक फ्रिज पड़ा हुआ है। मैं आपको क्लियरली बता दूं कि ये फ्रिज जो है ये आम घरों वाला फ्रिज नहीं है, ये डीप फ्रीजर है और ये लंबाई में बहुत ज्यादा होता है, कैपेसिटी अच्छी खासी होती है इसकी। फ्रीजर को बाहर से जंजीर से बांधा है, एक लंबाई में एक चौड़ाई में, और फिर जंजीर को जहां पर बंद किया है वो ताला लगा दिया। पुलिस ताला तोड़ती है, खोलती है, देखती है कि अंदर एक लाश वाकई पड़ी हुई है जो जमी हुई है और बिल्कुल स्ट्रेट है, यानी इस लाश के कोई टुकड़े नहीं किए, कोई और मामला नहीं किए, बिल्कुल स्ट्रेट है। बड़ी हैरान कौन सी बात है। पुलिस वहां से इस लाश को रिकवर करती है, फोरेंसिक के लिए भिजवा देती है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करती है। पुलिस फिर इसको पूछती है कि तुमने फ्रीजर को बांधा क्यों था, बाहर से जंजीरें क्यों डाली हुई हैं? फिर ये कहता है बंदा, हैरान हूं मैं इस आदमी पे कि ये जिंदा इंसान है, आम इंसान है। कहता है मैंने नम्रता को कत्ल नहीं किया, मैंने जिंदा को फ्रीजर के अंदर बंद किया। ये चीखती रही, मैंने ना सुनी। इसको मैंने फ्रीजर में बंद किया, बंद करके मैंने बाहर से जंजीरों के साथ इसको फ्रीजर को ताला लगा दिया ताकि ये बाहर ना निकल सके। पुलिस कहती है ऐसा तुमने किया क्यों है, चक्कर क्या है? ये ठंड से मर गई है। फिर ये ब्रेक मजीद होता है और पुलिस को बताता है एक पंडित को जब मैं अनमैरिड था मैंने अपनी कुंडली दिखाई, पंडित ने मुझे ये बताया कि तुम सारी जिंदगी बाप नहीं बन सकते, ऐसे ही रहोगे, तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं होगी। मुझे ये फैसला और ये बात सुनने के बाद बहुत दुख भी हुआ और डर भी लगा। फिर मैंने कहा क्यों ना मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करें। मैंने मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सारे टेस्ट कराए, लेबोरेटरी गया। टेस्ट करवाने के बाद मुझे रिपोर्ट में भी सेम रिजल्ट आया कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। मैं बहुत हैरान और परेशान था और बहुत अपसेट रहता था। इसी दौरान चूंकि नम्रता से मेरी गपशप थी, शादी भी हो गई और शादी के बाद जिंदगी भी ठीक गुजर रही थी। पूरे 1 साल के बाद मेरे यहाँ एक बेटी की पैदाइश हो गई। अब मेरे अंदर ये कश्मकश चल रही थी कि पंडित ने भी यही बताया, डॉक्टर्स ने भी यही बताया, तो ये बच्ची कैसे पैदा हो गई। मैंने नम्रता को तो ये बातें शेयर नहीं की थी, लेकिन मेरे अंदर चल रही थी। मैं बहुत दुखी था, परेशान था और मुझे इसके किरदार पर शक हो रहा था
पता नहीं ये बच्चा कैसे पैदा हो गया, क्या मेरा ही है किसी और का है, बहुत कुछ मेरे ज़हन में चलता था। मैं क्या करता था, मैं अक्सर रात को इसकी बॉडी पर सिगरेट लगा देता था, वो चीखती थी, मुझे सुकून आता था। नम्रता जब सुबह उठ के पूछती थी कि ये क्या हो गया है, तो मैं कहता था मुझसे गलती से लग गया, अच्छा चलो आइंदा ध्यान रखूंगा। एक दिन मेरे हाथ में गरम इस्त्री थी, मैंने इसकी बॉडी पर इस्त्री लगा दी, वो फिर रोने लगी, फिर झगड़ा हुआ बहुत ज्यादा। नम्रता ने कहा तुम्हें नजर ही नहीं आता, कभी तुम उसको सिगरेट लगाते हो, कभी इस्त्री लगाते हो। मैंने कहा जी गलती हो गई। ये झगड़ा होता रहा। उसने पुलिस कहती है कि तो ठीक है मामले, कत्ल क्यों किया वो बताओ। कहता है ये जो नम्रता है ये ड्यूटी से घर आई, मैंने बेटी को उठाया और बेड से नीचे पटक दिया। मैं समझा नम्रता कमरे से बाहर है, लेकिन नम्रता ने ये सब देख लिया, तो नम्रता मेरे पास आ गई। उसने कहा मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, तुम नॉर्मल आदमी नहीं हो, ये हरकतें एक नॉर्मल आदमी नहीं करता। मैंने कहा चलो गलती हो गई है, लेकिन ये ना मानी। इस पर हम दोनों का झगड़ा हो गया और बेतहाशा हो गया। ये कहती मुझे तलाक दो, मैं तलाक देता तो मेरा क्या बनता। तो मैं बड़ा ही परेशान था कि मैं तो वैसे ही पेरेंट्स नहीं है, फैमिली नहीं है, शादी हुई है और अब बच्चे की टेंशन मुझे पड़ गई है। मैंने क्या किया, मैंने इसको बहुत मारा पीटा, मारते मारते मैं इसको किचन में ले गया, जाके मैंने इसको फ्रीजर में बंद किया, बाहर से जंजीरों से बंद कर दिया, फ्रीजर उठाया, तय खाने में जाके रख दिया। ये यकीनन वहां पे बेहोश हो गई होगी और फिर ठंड से मर गई होगी। ये सारे का सारा किस्सा था जिस वजह से मैंने इसको मारा और मेरे दिल में इसकी नफरत आई। अब मैं क्या कहूं इसमें, मेरा तो ये ईमान है जहां उम्मीदें और रास्ते खत्म हो जाते हैं वहां अल्लाह ताला मोजज़े और करिश्मे करता है। अल्लाह के बस में हर चीज मौजूद है। कब कहाँ किस रूह ने पैदा होना है ये सब उसके इख्तियार में है। ये होता है, ये डॉक्टर्स फेल हो जाते हैं, हकीम फेल हो जाते हैं, सब कुछ फेल हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, अल्लाह के इख्तियार में सब कुछ है। मैं क्या कहूँ मजीद।